प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अप्रैल 9 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले दिन भर प्रभु ने संभाला, रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपको महिमा मिले, आप ही को स्तुति मिले। हालेलुया। सारा महिमा आपको, महिमा आपको। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम ऊंचा हो। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं, आप ही को स्तुति मिले। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप अद्भुत कार्य करते हैं, आप चंगाई करने वाले प्रभु है। हालेलुया। आप हमारे संग रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे अच्छे चरवाहा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आप हमें जय देने वाले यहोवा निसी है, उसके लिए धन्यवाद। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। जैसे संगीत का भजन संहिता 32 में कहते हैं कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। और अगर हम आगे 6वें वचन में पढ़े तो लिखा है, इस कारण हर एक भक्त से ऐसे समय में प्रार्थना करे, आमेन, ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। 7वां वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमेन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान, उसके लिए धन्यवाद दे। 11वां वचन कहता है, धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। एक बार कहेंगे, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने मन को परमेश्वर के सामने एकाग्रित करें और हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में आप लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों पर आप उनके साथ रहे, उनकी जरूरतों को पूरा आप करें। जिस तरीके से काना के घर में जब उनका दाखरस खत्म हो गया तो आपने प्रभु अद्भुत कार्य किया, वहां पे पानी को आपने दाखरस में बदला, वैसे ही कुछ परिवारों के जीवन में आपने ऐसे अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। जिसमें कमी या घटी हो गई है, वो सब चीजों को प्रभु आप बदल कर आप समृद्धि में आप देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जिस तरीके से दाखरस खत्म हुआ, प्रभु उनके जीवन में भी ऐसा कोई भी चीज जो खत्म हो गई है, खुशी खत्म हो गई है या समाधान खत्म हो गई है, प्यार खत्म हो गया है, वो सब यीशु मसीह के नाम से भरपूरी से हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से परिवार में समाधान और शांति भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं और उनको आशीषित करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनको नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में जो बाहर से है, प्रभु आप उनके रास्ता खोले, आप उनके लिए यीशु मसीह के नाम से नए नौकरी दिला दे। प्रभु आप आर्थिक विषय में छुटकारा दे। प्रभु हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी उनके
बाएं हाथ में जो दर्द है या बाएं छाती के बाजू में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी यूरिनरी इन्फेक्शन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण स्वास्थ्य आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में जो 10 दिन का जो मीटिंग है, प्रभु आपके हाथ समर्पित करते हैं। जो 10 तारीख से 19 तारीख तक का जो मीटिंग है, वो एक जागृति का कारण बन सके। प्रभु अद्भुत कार्य रहे। प्रभु हम सबके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कारण बने, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक नया अनुभव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। और आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दुनिया भर में जो कलीसिया इकट्ठा होती है, वहां पे प्रभु आप अपने दास दासियों के इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा की बड़ी प्रवृत्ति दुनिया भर में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ध्यान से याद रखें कि परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में भरपूरी से हो। और कल से 10 बजे से जो है 10 तारीख से हमारा जो है स्पेशल मीटिंग रहेगा। सुपर नेचुरल लाइफ के बारे में हम सीखेंगे, तो आप ज़रूर उसके भागी बने, प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आप पारिवारिक तौर से एक साथ आके आप चर्च में उसकी मीटिंग बने। अगर आप यहाँ पे नहीं है तो ही आप लाइव ऑनलाइन बैठे, लेकिन अगर आप कतर देश में है तो ज़रूर चर्च में आके आप उसके भागी बने और उस आशीष को आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की जो आलोचनाएं हैं उसको अनुभव करके, उसको ध्यान करके और भोजन करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो निश्चय तौर से आप उसके भागी बने, उसके लिए आज से ही प्रार्थना करें, उसकी तैयारियां करें। हालेलुया। अगर प्रेरित पौलुस के यहाँ पे देखें तो वहाँ पे हम सीखते हैं जिस तरीके से तीमुथियुस कहते हैं कि प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस कहते हैं कि जो शरीर की जो अभ्यास है वो थोड़ा सा उसका प्रयोजन होता है, लेकिन आत्मिक जो अभ्यास होता है, यीशु मसीह में जो ट्रेनिंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। हालेलुया। प्रभावशाली रहता है। तो हमारा जो यहाँ पे ही नहीं लेकिन अनंत जीवन के लिए भी आशीष उसमें रहती है। इसलिए ज़्यादा समय या ज़्यादा हमें प्रत्येकता किसके लिए देना है? हमें आत्मिक चीज़ों को करने के लिए है, आत्मिक एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए। तो ये 10 दिन जो है हमारे समय परमेश्वर में हमें बढ़ने के लिए, परमेश्वर में हमें आगे पवित्र आत्मा से अगुवाई से हम आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर आशीष देंगे। हम उसके लिए अभ्यासित करेंगे, आत्मिक अभ्यास का समय रहेगा। तो आप ज़रूर उसके भागी बने और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। रोमियो की किताब 4:24, उसमें लिखा है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिरा जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। तो आज जब ईस्टर के दिन में और पिछले दिनों में सब हमने ध्यान दिया, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया ताकि हमें पाप से छुटकारा मिल सके। और हमें पाप से छुटकारा मिलने का जो परिहार एक ही था, वो था यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पर। और वहाँ पर जो हमारे जीवन में होने वाली चीज़ या हमारे जीवन में जो शिक्षा जो हमें मिलना था या हमें जो दंड मिलना था, वो सब यीशु मसीह ने अपने शरीर पे लेकर हमें अपनी क्षमा हमें दी है। और साथ ही साथ हमें उनके कोड़े खाने से हमें चंगाइयाँ मिलती है। हालेलुया। और जो भी श्राप है वो दूर होकर परमेश्वर की आशीष हमें मिलता है। तो हमें पाप से छुटकारा मिला, हमें चंगाई मिली, हमारे श्राप से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। ये सब क्रूस के कारण, क्रूस पे जो यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया उसके कारण। तो आज के दिन जो है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने जो जी उठे उसके बारे में हम देखते हैं। और वो उनका जी उठना क्यों होता है? ताकि हमें धार्मिकता मिल सके। अब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अगर बहुत बड़े दंड के लिए खड़ा है और वो दंड जो है उन्होंने क्या गलत किया है करके वो बोले, वो जो गलत किया है और उसकी जगह पे क्या उसके लिए रास्ता है या उसका जो दंड क्या होगा, ये जानने के, उसकी जो गलती है उसके अनुसार क्या दंड हो सकता है करके पता चलाने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। और वहाँ पे जो उनके अधिकारी लोग हैं वो बोलते हैं कि तुम में जो गलती या पाप है वो जब तक नहीं जानते तब तक हम शिक्षा या दंड नहीं दे सकते। या तो दूसरी चीज़ है कि इनको
अगर कोई दंड नहीं है तो किसी और के ऊपर डालने के बाद वो जो है कोर्ट रूम जो है वहाँ पे उनको दंड दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जिसको दंड देना था वो दंड ना देकर वहां पर उसको उसकी जगह पे दूसरे मनुष्य को खड़ा किया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे जो देखते हैं कि जिसको दंड मिलना चाहिए वो दंड जिसको देना था वो स्वतंत्र हो गया और उसने अपना दंड किसी और को दे दिया। हालेलुया। जो पापी नहीं था, जिसने कोई गलत नहीं किया। और इसलिए जो पहला जो व्यक्ति जिसने दंड किया था और जिसने स्वतंत्रता पाई है वो क्या है, उसको मोक्ष मिल गया और वो वहां से बाहर निकल जाता है और उसको छुटकारा मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके जैसे उसने वो पहले व्यक्ति का जो पाप है वो अपने ऊपर लेके दंड को सहा और दंड सहकर उसमें से बाहर निकल के जय पाई। हालेलुया। तो अब हमें किसी भी तरीके का डर से जीना नहीं है। हमें यीशु मसीह में जो धार्मिकता है वो हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है, यीशु मसीह जो है वो हमारे जगह पे खड़े हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए हमें जहाँ पर दंड सहना था वो दंड परमेश्वर ने सहा। हमारे पाप को उन्होंने अपने ऊपर बोझ उठाया। आज के दिन हम जानते हैं हमेशा के लिए कि परमेश्वर का जो वो कब्र का जो पत्थर था वो खुल गया है, पत्थर हट गया है, कब्र खुला हुआ है ताकि हमें परमेश्वर यीशु मसीह में जो धार्मिकता है वो हमें मिल सके। तो इसलिए हमें सिर्फ विश्वास करना है और हमें जो कॉन्फिडेंस मिलने के लिए या धैर्य मिलने के लिए कि अब हम धार्मिकता हमें मिल गया है, उसके लिए वो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के सामने भी वो आए। हालेलुया। और आज के दिन हम विश्वास ये करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें अब्राहम की जो भी आशीषें हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। और दूसरा एक आशीष हम जान सकते हैं कि कोई भी शत्रु की पद्धति पूरी नहीं हो सकती धार्मिक जन के सामने। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में जो है उनमें परमेश्वर उनको जिलाते हैं और वो जिलाने के कारण क्या है, धार्मिकता परमेश्वर का हमें मिलता है। और धार्मिकता का फल बहुत कुछ है और उस फल में से एक है कि उनको कोई भी शत्रु की पद्धति पूरी नहीं होगी, उनको कोई कमी या घटी नहीं होगी, उनके बच्चे हर्षित रहेंगे। ये सब धार्मिकता का फल है और ये सब होने का एक ही कारण है यीशु मसीह का जी उठना। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे लिए दफनाए गए और हमारे लिए ही वो जी उठे। इसलिए हाथ उठाकर हम कहे कि यीशु मसीह मेरे लिए जी उठे। और परमेश्वर का जो कब्र खुला हुआ है तो हमें याद दिलाता है कि हम यीशु मसीह में धार्मिक जन है। हालेलुया। और इसलिए धर्मी जन की जो भी आशीष है वो सब अब हमारा है। हालेलुया। आमीन। तो आज के दिन हम समझे और ध्यान दें और याद रखें अब आज से कि अब कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती, कोई भी चीज़ हमें डरा नहीं सकती। और धन्यवाद दे सब कुछ जो परमेश्वर ने किया है, वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद दे। और धार्मिकता के बोध के साथ, धर्मी है करके उस बात के बोध के साथ हम आगे बढ़े। हालेलुया। तो मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हालेलुया। और कल से जो मीटिंग है उसके बारे में बिना भूले आप उसके भागी बने। आमीन।